ग्रोथ बजट वो भी हमने करके देख लिया, लेकिन चूंकि यहाँ तो सारे एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं और जो contribute to the lifeline of the country, but the constitution of our economy is such that we are still import led. तो आज से 3 साल पहले हमने वो भी देख लिया कि जब आप लीवर दबाते हैं ग्रोथ का और जैसे इंपोर्ट बढ़ती है, within 4 months we ran out of dollars. And when we ran out of dollars, we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program, which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is कि हमने delay करके भी देख लिया कि negotiate और करते रहते, वो भी आपने पिछले साल 2023 में उसका देख लिया कि आप सब इंडस्ट्री के लोग हैं और आप में से बेहतर जानते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त मैं खुद बैंकर था तो इसलिए मुझे पता है कि जो करेंसी स्टेबिलिटी का इशू आया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इशू आया, उसकी वजह से जो हमारी रेटिंग की डाउनग्रेड हुई, उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंस के जो बैंक्स थे, ये एमिरेट्स एनबीडी, दुबई इस्लामिक बैंक, मशरिक बैंक, जो हमें $2.5 बिलियन देते थे सिर्फ ट्रेड फाइनेंस के, आपके सारे बिजनेस को आगे चलाने के लिए, उसका पहिया चलाने के लिए, दैट दे वेंट रिस्क ऑफ, और वो $2.5 बिलियन की एपेटाइट कंप्लीटली गायब हो गई। एंड द लास्ट थिंग इज, आप भी वहाँ थे और मैं भी वहाँ था, वी वेंट इनटू एसेंशियल नॉन एसेंशियल रिजीम, सवाए खुर्दनी तेल के, क्रूड ऑयल के, और जो उस वक्त क्योंकि रमज़ान की आमद थी तो उस वक्त हमें बैंकों को इजाज़त दी गई कि आप ये एडिबल ऑयल मंगवा लें या कुछ और चीज़ें मंगवा लें, उसके अलावा एवरीथिंग वेंट इनटू नॉन एसेंशियल। ये स्टील इंडस्ट्री जो है, मैं खुद चूँकि बैंकर था, वेंट डाउन टू 25-30% कैपेसिटी बिकॉज स्क्रैप बिकेम एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जिसके लिए हम एलसीज नहीं खोल सकते थे। ये हालत थी पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 23। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई 10,000 फीट की लेवल पे बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो इसलिए ये जो कल भी गवर्नर साहब ने आपने जिक्र किया जी, रेट कट है, मैं उसका सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक under the autonomy. This is their decision. I think it's a step in the right direction. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, even if it ticks up a little bit, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। बिकॉज इस वक्त आपकी जो दिक्कत है वो हम सब समझते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स हैव कम टुगेदर। आपने भी उसका जिक्र किया है कि उसमें इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट रजीम है, उसमें जो टैक्सेशन का एलिमेंट आया है, एंड द थर्ड थिंग इज़ द एनर्जी कॉस्ट, एंड इट्स ऑल कम टुगेदर। तो हमें इसका बहुत इदराक है, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री पे ख़त्म की या काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें एक इम्पैक्ट आया है। नाउ एवरीवन इज सेइंग गुड इज़ नॉट गुड इनफ, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अगर हम आप बात करते हैं कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ की कंपेयर टू द नेबरली कंट्रीज़, तो आपकी जो बात हो बिल्कुल दुरुस्त है। बट हैविंग सेड दैट, जितनी फिजिकल स्पेस है उसी फिजिकल स्पेस के हिसाब से हम ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ 6 साल, सवा 6 साल आपके साथ ही सबके साथ काम करके गया हूँ, और हमने हर चीज़ की एक्सपेरिमेंटेशन की है, हर चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इसको भी थोड़ी देर आप ज़रा देख लें, क्योंकि इंशाल्लाह जाना हमने, क्योंकि देखें जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है, तो जो लोकल फिस्कल स्पेस है, टैक्सेस ऊपर हैं, टैक्स नीचे हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैसा है कैसा नहीं है, उस पर भी मैं 1 मिनट में आऊँगा, क्योंकि आपके वसातत से मैं कुछ चीज़ों को
بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی واٹ از دا ایشو, اسٹرکچرل ایشو ان آر اکانومی, کہ دا مومنٹ آپ گروتھ پہ اپنا وہ ایکسیلیٹر کرتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. یہ ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے, اور اس فنڈامنٹل ایشو سے ہم نے نکلنا ہے کہ گروتھ جو اب ہم نے کرنی ہے تو اس بیسس پہ کریں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کی اسپیس